यह वीडियो क्लास 10 के भूगोल का है। इसमें हम बताने वाले खनिज संसाधन के प्रश्न उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। खनिज क्या है? उत्तर: खनिज धात्विक एवं अधात्विक पदार्थों का संयोग है जिसमें रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताएं निहित होती है। ये निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले गुणों से युक्त होते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है? उत्तर: धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान निम्नलिखित है। पहला, इनके प्रगलन से धातु की प्राप्ति होती है। दूसरा, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं जिसे पीटकर तार बनाया जाता है। क्वेश्चन 3 है, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ होते हैं। इनके बगैर उद्योगों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। चट्टानों के निर्माण में इनकी महती भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, पर इनमें 30 खनिजों का आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व है। खनिजों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। दूसरा, इनका भौतिक एवं रासायनिक संयोजन निश्चित होता है। तीसरा, इनका विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना होती है। क्वेश्चन 4 है, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर: लौह अयस्क के 3 प्रकार हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। क्वेश्चन 5 है, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर: लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। क्वेश्चन 6 है, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक राज्य जिलों के नाम लिखिए। उत्तर: झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम इस प्रकार है: सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, सरायकेला, लोहरदगा एवं रांची। क्वेश्चन 7 है, मैंगनीज के उपयोग प्रकाश डालिए। उत्तर: मैंगनीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, कीटनाशक दवाओं के निर्माण में तथा पेंट उद्योग में होता है। क्वेश्चन 8, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। उत्तर: एल्युमिनियम एक अति उपयोगी खनिज है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, साज सज्जा के सामानों के निर्माण, बर्तन निर्माण, सफ़ेद सीमेंट निर्माण सहित रासायनिक वस्तुओं के निर्माण में होता है। क्वेश्चन 9 है, अभ्रक का उपयोग क्या है? तो अभ्रक विद्युत रोधक होने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रिकल उद्योग, खिलौना उद्योग एवं आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन 10 है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? चूना पत्थर आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका सर्वाधिक उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। लौह इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग तथा चीनी उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। 11, खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं? उत्तर: इस औद्योगिक युग में खनिजों का तीव्रतम उपयोग किया जा रहा है, जिसने विदोहन की समस्या पैदा कर दी है। खनिज और नवीकरणीय संसाधन है जिसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अतः इसके भंडार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया खनिज संरक्षण कहलाता है, जो सतत पोषणीय स्तर को ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण उपयोग की अवधारणा को बढ़ावा देता है। संरक्षण के उद्देश्य से निर्मित कार्यक्रम या कार्य रूप रेखा प्रबंधन कहलाते हैं। बिना प्रबंधन के संरक्षण की अपेक्षा संभव नहीं है। अब हम देखने वाले हैं इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण परिचय दीजिए। उत्तर: खनिज सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होता है जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैंगनीज आदि। पुनः इसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, लोह युक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लोह युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, निकेल, टंगस्टन आदि। अलोह युक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून होता है या नहीं होता है वे अलोहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, बक्साइट, टीन, तांबा आदि।
दूसरा है अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। दूसरा है अकार्बनिक खनिज। इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। क्वेश्चन दूसरा है, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। उत्तर, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिजों के अंतर को निम्न तालिका से समझा जा सकता है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। पहला, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, इनकी अपनी चमक होती है। तीसरा, ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। चौथा, इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है। ये पीटने पर टूटता नहीं है। इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है, ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 3 है, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत के मुख्यतः 3 खनिज पेटियां हैं। उत्तरी पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार, उत्तर पश्चिम प्रदेश। पहला, उत्तरी पूर्वी पठार। यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लो अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट तथा फास्फेट के विशाल भंडार है। दूसरा, दक्षिणी पश्चिमी पठार। यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यहाँ लो अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश की सभी तीनों सोने की खानें इसी पेटी में मौजूद है। तो 2 का वर्णन हो गया है। क्वेश्चन 4 है, लो अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, लो अयस्क में उपस्थित लोहांश की मात्रा को ध्यान में रखकर लो अयस्क को 3 भागों में वर्गीकृत कर अध्ययन किया जा सकता है। पहला, हेमेटाइट। इस लो अयस्क में लोहांश सर्वाधिक 68% पाया जाता है। इससे लकीर खींचने पर लाल उगता है, जिस कारण इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। भारत में लगभग इसके 12,317 मिलियन टन भंडार उपलब्ध है। बी है मैग्नेटाइट। इसमें लोहांश की मात्रा 60% होती है। घिसने पर काला रंग दिखता है, अतः इसे काला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसके 540 मिलियन टन भंडार उपलब्ध है। सी है लिमोनाइट। यह सबसे घटिया किस्म के लो अयस्क है। इसमें लोहांश की मात्रा 40% से भी कम होता है। पीला अयस्क के नाम से जाना जाता है। भंडार का आकलन अभी परीक्षानाधीन है, मतलब इसके भंडार के बारे में अभी पता नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में लो अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत में लो अयस्क का वितरण कमोबेश सभी राज्यों में है। भारत के कुल लो अयस्क का 96% 5 राज्यों कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा एवं झारखंड में पाया जाता है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में पाए जाते हैं। कर्नाटक अकेले देश का 25% लोहा उत्पादन करता है। बेल्लारी, हासपेट, गुंटूर आदि प्रमुख उत्खनन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त बाबा बुदन की पहाड़ी में लो अयस्क का उत्खनन होता है। बेलाडीला, डल्ली, राजहरा प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। उड़ीसा तीसरा प्रमुख लो उत्पादक राज्य है, जहां 19% लो का उत्पादन किया जाता है। गुरुम, हिसानी, बादाम पहाड़ी, किरीबुरू उड़ीसा के प्रमुख लो खनन क्षेत्र हैं। गोवा को लो उत्पादन में चतुर्थ स्थान प्राप्त है, जहां देश का 16% लो प्राप्त होता है। झारखंड देश का 5वां बड़ा लो अयस्क उत्पादक राज्य है, जहां देश का 15%
लोह अयस्क उत्खनित होता है। यहाँ सिंहभूम, पलामी, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना तथा रांची प्रमुख लोह उत्पादक जिले हैं। भारत में 1950 से 51 में मात्र 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ था, किंतु औद्योगिक कारण एवं बढ़ती मांग के कारण यह 2004 से 5 में 1427.1 लाख टन हो गया। अतः इसके औद्योगिक उत्पादन में तीव्रतम वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंगनीज अथवा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन कीजिए। मैंगनीज की उपयोगिता एवं वितरण। मैंगनीज का उपयोग इस्पात सहित विभिन्न मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। इससे निर्मित इस्पात जंगरोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त शुष्क सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, रंग रोगन आदि कार्यों में भी मैंगनीज का उपयोग होता है। भारत में विश्व का 20% मैंगनीज 1670 लाख टन संचित है। उत्पादन में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ मैंगनीज के भंडार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य में फैले हैं। अकेले उड़ीसा देश का 37% मैंगनीज उत्पादन करता है। बॉक्साइट की उपयोगिता एवं वितरण। बॉक्साइट एक अलोह धातु निक्षेप है। भारत के पास इसके पर्याप्त संचित भंडार है। इसे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, जिसका बहुमुखी उपयोग आधुनिक युग में हो रहा है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा सामग्रियों का निर्माण, बर्तन निर्माण, सफ़ेद सीमेंट का निर्माण एवं रसायनों के निर्माण में किया जाता है। भारत में लगभग 3037 मिलियन टन बॉक्साइट के अनुमानित भंडार उपलब्ध है। इसका भंडार मुख्य रूप से उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का 42% बॉक्साइट का उत्पादन अकेले उड़ीसा राज्य करता है। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कालाहांडी, बलांगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर है। गुजरात में 17.35% बॉक्साइट उत्पादन होता है। इसके साथ ही गुजरात देश का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। जामनगर, केगा, सबरकंठ, कच्छ तथा सूरत प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड को देश में तीसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ देश का 14% बॉक्साइट का उत्पादन रांची, लातेहार, पलामू, लोहरदगा जिलों में होता है। इसके अतिरिक्त भी कई राज्यों में अनेक बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं, जहाँ न्यून मात्रा में बॉक्साइट का उत्खनन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अबरख की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। उत्तर, अबरख की उपयोगिता। अबरख एक विद्युत रोधी और धात्विक खनिज है। विद्युत रोधी होने के कारण इस खनिज का सर्वाधिक उपयोग विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग साज सज्जा सामग्रियों, रंग रोगन की वस्तुओं के निर्माण में भी होता है। अबरख का वितरण। अबरख के उत्पादन में भारत विश्व का सिरमौर है। भारत में अबरख की 3 पेटियां हैं, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में फैला है। भारत में अबरख के कुल भंडार 59,065 टन है। बिहार एवं झारखंड में उत्तम कोटि के अबरख, रूबी अबरख का उत्पादन होता है। बिहार में गया, मुंगेर एवं भागलपुर जिला के अंतर्गत इसके उत्पादन होते हैं। वहीं झारखंड में हजारीबाग, धनबाद, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिलों में अबरख की खानें हैं। बिहार एवं झारखंड भारत के 80% अबरख का उत्पादन करते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला, राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अबरख के उत्खनन होते हैं। क्वेश्चन 8 है, खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। उत्तर, खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। इनके भंडार सीमित है और पुनर्निर्माण भी असंभव है, क्योंकि इनका निर्माण एक जटिल एवं लंबी
प्रक्रिया से होता है। खनिज आधुनिक औद्योगिक जगत के आधार है। औद्योगिक विकास के क्रम में खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग इनके अस्तित्व की संकटग्रस्त कर दिया है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन अत्यंत जरूरी है। खनिजों का संरक्षण निम्नलिखित पर निर्भर है। पहला, खनिजों के निरंतर दोहन कर नियंत्रण, उनका विवेकपूर्ण उपयोग जिससे खनिज का बचत किया जा सके। तीसरा, कच्चे माल के रूप में इनके विकल्पों की खोज। उपर्युक्त बातों को अमल में लाकर खनिजों के संकटग्रस्त अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है। अगले वीडियो में हम बताएंगे शक्ति ऊर्जा संसाधन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।